पूरा सूरज सहस, सहस नाम हजार, सूरज सहस उदय होए आवे। अब घट में रेण तिमिर नहीं जावे। एक तो बाहर का अंधेरा है, एक भीतर का अंधेरा है। बाहर का अंधेरा कब से प्रारंभ होता है? जब सूरज ढल जाता है। जब रात हो जाती है तो पूरा अंधेरा छा जाता है। अब ये बाहर का अंधेरा कब मिटता है? सूरज उगने पे, दिन निकलने पे। अब एक सूरज उगने से सारी दुनिया प्रकाशित हो जाती है, यानी बाहर का अंधेरा मिट जाता है। मगर बाहर के सूरज उगने से भीतर का अंधकार दूर होता है? नहीं होता है। हमारे भीतर भी तो अंधकार है। क्या क्या अंधकार है भीतर? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भ्रम। सबसे बढ़िया भ्रम ही तो हमारे अंदर बहुत है। तो बाहर के सूर्य के प्रकाश से भीतर का अंधकार नहीं मिटता। महाराज कहते कि एक नहीं, हजारों सूर्य का प्रकाश बाहर हो जाए तो भी भीतर में उजाला नहीं होता। अब भीतर में उजाला कब होगा? भीतर में उजाला होगा सत्शब्द जागृत होने पर। जब वो शब्द जागृत होता है तो सारे शरीर को हिला के छोड़ता है। तो जब तक ये शब्द हमारे भीतर नहीं जगेगा, भीतर का उजाला नहीं जगेगा। एक बुढ़िया थी, रोजाना सत्संग में जाती थी, भोली भाली थी, सीधी थी। अब वहाँ उन्होंने सत्संग में सुना अंधेरे में गुम हुई वस्तु, कोई चीज अगर अंधेरे में गुम गई तो उजाले से ढूंढना चाहिए। ये उन्होंने सत्संग में जाके सुन ली। अब कुछ दिनों बाद कोई जुना फटा पुराना कपड़ा सी रही थी, तो आंखें भी उसकी कमज़ोर थी। अब वो धागा सुई से अलग हो गया और सुई कहीं गुम हो गई घर में। अब घर में था अंधेरा। अब उसने तो सत्संग में ये बातें सुनी थी कि अंधेरे में गुम हुई वस्तु प्रकाश में देखना चाहिए। तो बाहर में प्रकाश था, बाहर जाके ढूंढने लगी सुई को। बहुत देर से ढूंढ रही। एक व्यक्ति आया, कहने लगा माता जी क्या ढूंढ रही हो? तो बेटा मेरी सुई गुम गई है, सुई ढूंढ रही हूँ। अच्छा मिली? तो अभी तक तो नहीं मिली। तो वो भी ढूंढने लगा। अब बुढ़िया भी ढूंढने लगी, वो भी ढूंढने लगी। बहुत देर ढूंढने के बाद सुई नहीं मिली। माता जी ठीक ठीक बताओ सुई गुम कहाँ हुई थी, कहाँ बैठी थी तुम? वो कहने लगे मैं अंदर बैठी थी। अरे फिर वहीं तो देखना पड़ेगा ना, जहाँ गुम हुई है वहीं देखना पड़ेगा। नहीं, वहाँ तो अंधेरा है। अंधेरे की वस्तु प्रकाश में देखना चाहिए, प्रकाश तो बाहर है। माता जी तुमने संत की वाणी को समझा नहीं। जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश करना चाहिए और अंधेरे की वस्तु को उस प्रकाश से देखना चाहिए, ऐसे संतों ने कहा है। अब तुम आके बाहर ढूंढने लगी, बाहर कैसे मिलेगी? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विद आवे हाथ। अब वस्तु गुम कहीं गई है और ढूंढ कहीं रही है, तो कैसे वो हाथ आएगी? अंधकार हमारे भीतर में है और हम बाहर बाहर उजाला कर रहे हैं, बाहर बाहर के उपाय कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं, कोई भी साधना कर रहे हैं और भीतर में सांसों सांस में राम राम नहीं कर रहे हैं, तो शब्द नहीं जगेगा। शब्द नहीं जगेगा तो उजाला नहीं होगा। शब्द का उजाला होता है। महाराज कहते हैं इसके लिए चाहिए सद्गुरु।
के सुख राम सोई जन साचा, के सुख राम सोई जन साचा, साचा सतगुरु जुवे बे, साचा सतगुरु जुवे बे, करणी बीना नवघट जागे, करणी बीना नवघट जागे, अखंड उजियाला होवे बे, अखंड उजियाला होवे बे, आनंद लोक तोरे बंदा वो हंस जासी, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, सतगुरा जी का जस गावे बे, के सुखराम सोई जन साचा। सच्चे जन कौन है? जन नाम भगत। हम सब भक्ति करने वाले भगत ही है। भगत सच्चे भगत तब कहलाएंगे जब सच्चे सद्गुरु के शरण में जाएंगे। अब सच्चे सद्गुरु शरण में लेके करते क्या है? करनी बिना नाव घट जागे। आपको बाहर के सारे उपाय छुड़ा देगा। अगर कर भी रहे हो तो वो मना कर देगा। वो कहेगा बस सांस उसास में प्रेम से राम राम रटन कर, और उसके ऊपर माथे पे हाथ रख के उसके भीतर में नाम की जागृति करा देगा। अब नाम की जागृति से होगा क्या? करनी बिना नाम घट जागे, अखंड उजाड़ो होई दे। भीतर का सारा अंधकार मिट जाएगा और सारे शरीर में रोम रोम में शब्द का प्रकाश, शब्द की अनुभूति, शब्द की ध्वनि सुनाई देगी नख से चक तक। के सुख राम समझ रे प्राणी, सत कला जा जागे, अखंड घट में हुओ उजियालो, नख चक में धुन गाजे। कि सुखराम समझ रे प्राणी, समझो ये आपके साथ होने वाला है। सत्य कला जा जागे, जिस भगत के अंदर सत्य कला जग गई, नाम की कला जग गई, कुदरत की कला जग गई, उसके लक्षण ये है, उसके भीतर में अनुभूति ये होनी चाहिए, होती है। अखंड घट में हुओ उजियाड़ो, अखंड। पता नहीं चलता है हमारे साथ क्या हो रहा है। हम आरती में गाते जा देखूं जा सतगुरु साई, सतगुरा जी की मैं बल जाई, ऐसो भेद दियो मुझ आई, तन देवल बीच आत्म देवा। हम गाते हैं, सोचते नहीं कि तन देवल बीच आत्म देवा हमको कब दिखाई देगा। क्या हम गाते ही रहेंगे, आरती घुमाते रहेंगे? वो गाने का मतलब भी तो समझना है। तन देवल बीच आत्म देवा, वो आत्म रूपी परमात्मा इसी शरीर में हमको दिखाई देना चाहिए। यही तो मोक्ष है, यही तो आनंद है, यही तो निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्त भजन ये भेवा, प्रेम फूल मन वो ले आवे। बाहर के फूल नहीं चाहिए, मन के अंदर प्रेम आना चाहिए, यही फूल है। भगवान को पूजने के लिए फूल की आवश्यकता है कि नहीं?
तो बाहर के फूल उठा के तोड़ दिए, थाली में रख दिए बानी पे, कर लिया प्रणाम। प्रेम फूल मनवो ले आवे, मन के अंदर वो उमंग आनी चाहिए, मन के अंदर वो प्रेम आना चाहिए। चित्त का चंदन ले चर्चावे, अब बाहर का चंदन तो कोई लाके घिस देगा, मगर चित्त रूपी चंदन, चित्त में वो भाव आना चाहिए। चित्त का चंदन ले चर्चावे, सेवा बंदन आरती कीजे, तन मन वार अमीरस पीजे। तन मन समर्पित करोगे तब वो अमृत पीने को मिलेगा। थोड़ी देर से इतना सब करने से वो अमृत नहीं मिलेगा। तन मन वार पूरा निछावर करना है भक्ति में, भजन में, तभी तो वो अमृत मिलेगा। तन मन अर्प गुराजी न दीजे, आठों पोर ज्ञामाई रीजे। पतिव्रत खंड कबौ नहीं कीजे, हरे मन गुरुमुख अमृत झर रे, फुटरिया मन रे। तन मन अर्प गुराजी ना दीजे। कैसे देखो गुरु के तन मन धन कैसे दोगे? गुरु को समर्पित करना है तो कैसे दोगे तन मन? क्या ये कह दोगे हमारा धन पूरा तुम ले जाओ और ये हमारा शरीर भी तुम ले लो, जो काम करना है उस शरीर से कराओ, यह है तन मन धन? नहीं। धन लेने वाला गुरु ही नहीं है। धन है तुम्हारे पास श्वासा का, और तन से मन को भजन में लगाना है। तन को मन में भजन कैसे लगाना है इसका भेद है। मन अगर तुम्हारा भजन में लग गया तो ये सच्चा समर्पण मन देना हो गया। अब हम राम राम कर रहे हैं, मन भटक रहा है, जहाँ भटक रहा है वो विचार में हम खोए हैं, तो हमने न तन दिया न मन दिया, और श्वासा में भजन हो रहा है। अब वो भजन भी कोई काम का नहीं। जब आसन लगा के बिना हिले जुले स्थिर मन से मन के विचारों को देखते रहोगे, मैं फिर कहता हूँ, मन में जो हमारे विचार चलते हैं उसके साक्षी बनो, उसमें खो मत जाओ। खो देगो तो मन भजन से हटा देगा आपको। यहाँ राम राम कर रहे हैं, हम चले उधर, विचार घर ले गया मन, जहाँ ले गया उसमें सब देख रहे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हम सब मन के साथ चले गए और यहाँ राम राम कर रहे बैठे। ये भजन नहीं है। हमको चेतन होके भजन करना है। मन क्या कर रहा है, मन की हर एक हरकत पर हमको ध्यान देना है। साक्षी भाव से चुपके से देखना है मन के विचार क्या क्या आ रहे हैं। आप जानोगे एक विचार आएगा वो चला जाएगा, दूसरा आएगा चला जाएगा, तीसरा आएगा चला आएगा। ऐसा करते 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 मन फिर लग जाएगा भजन में, श्वासोश्वास में, और तब आना शुरू होगा आनंद। तो इस प्रकार से ये भेद से भजन करना है। इसको कहते हैं तन मन अर्प गुराजी ना दीजे। तन से मन से श्वासा रूपी धन को भजन करना ही सच्चा समर्पण है। और आठों पोर आज्ञामाई रीजे, एक पोर की बात नहीं, आठों पोर अगर तुमसे भजन होता है तो करो। अब ये 8 पोर रचना से भजन होने वाला नहीं है। इसमें आगे और ऐसी स्थिति आएगी कि आपका भजन बिना किरे होता रहेगा। नयनचर के साथ में आपकी शब्द के साथ यात्रा आगे बढ़ रही है तो भजन होता रहेगा। आप बैठे हो और भजन हो रहा है, तो ये भजन आठों पोर होता है। जब आपकी इड़ा पिंगड़ा सुकमणा हो जाएगी, दोनों स्वर एक हो जाता है, ऐसे ऊपर श्वास चलते हैं, और तब होता है भजन अखंड। वो है भजन आठों पोर। ये बैठने वाला भजन आठों पोर नहीं हो सकता। पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजिए, यही पतिव्रता अंग की भक्ति है। इसको खंडित मत करो। हारे मन गुरुमुख अमृत झर्रे। गुरुमुख यानी ये वाणी के द्वारा, ये वाणी के वचन आपको अमृत के समान लगेंगे।
इतना आनंद आएगा सत्संग में, जब भजन आपका होता रहेगा और वाणी भी वही चलती रहेगी तो आपका आनंद दुगना होगा कि हमारे गुरु महाराज भी यही कर रहे और हमें भी यही हो रहा है। तब आएगा दुगना आनंद